हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला मैं प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज में हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टैटिस्टिक्स की, और चैप्टर रहेगा हमारा इंडेक्स नंबर। देखिए, इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिकल एवरेज होता है जिसमें हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट क्या करते हैं कि भाई जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर क्या चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू टाइम, या अकॉर्डिंग टू हम बोल सकते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन, या हम बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। जितना भी उन वेरिएबल्स के अंदर क्या है चेंज होता है उसका हम मेजर करते हैं भाई। ठीक है, इसके अंदर हम प्राइस से रिलेटेड भी और क्वांटिटी से रिलेटेड भी क्या है हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस वाले देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप सबसे पहले देखेंगे एक P01। ठीक है, P01 का मतलब क्या होता है? प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, कि भाई जो हमारा करंट ईयर है उसका प्राइस इंडेक्स क्या है। एक आप वर्ड देखेंगे P1, सिग्मा P1। इसका मतलब, सिग्मा का मतलब तो पता ही है आपको कि टोटल है। P1 का मतलब क्या है कि टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइस। ठीक है, P0 से डिनोट करेंगे हम जो बेस ईयर है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमें, भाई ईयर है 2006, 7, 8, 9, 10 और इनके प्राइस दे रखे हैं। 2006 में किसी वस्तु का प्राइस 150 था, 7 में 225 था, 8 में 2015 था, ऐसे करके इसका प्राइस दे रखा है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन निकालना है कि कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर टेकिंग 2006 प्राइस एज द बेस ईयर। मतलब क्या है भाई, हमें बेस ईयर क्या मानना है? इसके अंदर हमें बेस ईयर लेना है 2006। ठीक है, क्या निकाल लेना है? बेस ईयर। यहाँ पे लेना है हमें 2006। 2006 का जो प्राइस होगा वो हम क्या ले लेंगे? बेस ईयर ले लेंगे। दूसरा फिर हमें कैलकुलेशन करना है टेकिंग एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। मतलब जो 5 साल के प्राइस हैं उनका हम एवरेज निकालेंगे और उसको फिर बेस लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं एक बार। टेकिंग द प्राइस, जो 2006 का प्राइस है उसको हम बेस ईयर लेंगे। तो बेस ईयर हमारा क्या हो जाएगा भाई? 10150। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा P1। ठीक है, ये होता है हमारा करंट प्राइस। सिग्मा P0 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए सिग्मा P1 तो हमारा 150 ही है, क्योंकि करंट ईयर 2006 का निकाल रहे हैं ना, तो करंट ईयर यही हो जाएगा। बेस ईयर भी हमें करंट यही लेना है 2006 वाला ही। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसको आप जब आप निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 100। ठीक है भाई, दूसरा निकालिए। इसमें क्या लेना है? सिग्मा P1। सिग्मा P1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है भाई? 225। तो यहाँ ले लेंगे 225, भाग करेंगे किससे? बेस ईयर से। बेस ईयर कितना है भाई? 150 है बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, यहाँ पे बेस ईयर प्राइस ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 215 डिवाइड बाई किससे? 150 से ही, क्योंकि 150 ही बेस ईयर लेना है ना हमें 2006 वाला, तो वही आ जाएगा यहाँ पे। जैसे 250 भाग हो जाएगा 150 से। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ऐसे ही हमारा क्या है? जैसे 260 डिवाइड 150 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, जब आप इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे जो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 50 से काट रहे हैं इसको। तीन से तो ये आ गया ना। 3 से कितना आ जाएगा? ये 3 से कट जाएगा क्या? नहीं सॉरी, 3 से नहीं कटेगा भाई। ठीक है, चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा आपका 450 भाग में 3। 3 से जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 28, 147 पॉइंट, सॉरी 225 है ना। 3 से ये कट जाएगा मे बी, सॉरी 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये पूरा कट जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा आपका इसको जब आप काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 143.33। ठीक है भाई, ये आपका हो गया 500 डिवाइड बाई 3। इसको जब आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 166.67। 166.67, और इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 2 छिक्के 12, 520। 3 से आप जब इसको काटेंगे तो इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 173.33। ठीक है भाई, तो ये आपका इंडेक्स नंबर बन गया है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमने किसका बनाया है?
इस पूरे टेबल का, जिसमें हमने बेस ईयर कितना लिया है 150 हमने बेस ईयर लिया है 2006 का, ठीक है। और सिग्मा P1 अपॉन के P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं भाई, इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें भाई हमारा टेकिंग एज 5 ईयर्स एज बेस, तो 5 ईयर की हमें एवरेज निकालनी होगी भाई। इनकी एवरेज अगर आप निकालना चाहेंगे तो एवरेज निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, भाग एक बार जोड़ कर लेंगे। 5 और 5 10, ठीक है। 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 6 20, 2 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, ठीक है भैया। आपका टोटल कितना आ गया, यहाँ पे टोटल आ गया हमारा 1100, ठीक है। और ईयर हमारे कितने हैं भाई 5, तो 5 से जो आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 220। 220 हमारा क्या है भाई, एवरेज निकल के आ गया। इसको हमें क्या मानना है अब, बेस प्राइस। इसको हम क्या मानेंगे अब, बेस प्राइस मानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अगर निकालना चाहें 2006 का, तो हमारा करंट ईयर प्राइस कितना है भाई, यहाँ पे वही है फॉर्मूला, सिग्मा P1 अपॉन के सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाई 100। सिग्मा P1 हमारा कितना है 150, अपॉन में बेस ईयर हमने कितना निकाला है, जो एवरेज है वो बेस ईयर ले लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 100। दूसरा हमारा कितना है भाई 225, 225 भाग में हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। इसके बाद 215 भाग में कितना हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 220 और यहाँ है 260 220, ठीक है भाई। अगर आप कैलकुलेशन करके इसको निकाल लेंगे तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी, ठीक है भाई। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका क्या है 5 ईयर्स एवरेज का क्या है इंडेक्स नंबर यहाँ पे निकल के भाई आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए भाई इंडेक्स नंबर के अंदर जो अगला मेथड आता है वो है चेन बेस मेथड, ठीक है भाई। चेन बेस इंडेक्स मेथड हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर हम एक निकालते हैं भाई लिंक रिलेटिव, ठीक है। लिंक रिलेटिव निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, जो प्राइस ऑफ द करंट ईयर, जो हमारे करंट ईयर का प्राइस होगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर है उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम मान के चलिए कि 2007 में प्राइस है 100, ठीक है, और 2008 में प्राइस है 120। तो यदि हम इसका लिंक रिलेटिव निकालेंगे तो प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर मान के चलिए हमारा करंट ईयर है 2008 का चल रहा है, तो 2008 का, अगर 2007 का तो निकालेंगे तो 100 ही हो जाएगा, 100/100, ठीक है, गुना में 100 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2008 का निकालेंगे तो प्राइस ऑफ करंट ईयर हमारा कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, इससे पिछले साल का जो प्राइस कितना है भाई 100, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 से, तो 100 से 100 कट के इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो इसका मतलब 2008 का जो हमारा लिंक रिलेटिव निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। जब हम ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम निकालते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसके बाद निकलता है, पहले हम लिंक रिलेटिव निकालेंगे उसके बाद निकालेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसको कैसे निकालते हैं भाई, जो चेन बेस प्रीवियस इंडेक्स नंबर जो हमने निकाला है, प्रीवियस जो ये हम वैल्यू ये निकाल लेंगे, ये तो है लिंक रिलेटिव, ठीक है। इससे लिंक रिलेटिव से जो हम मतलब कि जैसे पहले साल का तो इंडेक्स नंबर कुछ नहीं होगा, जो लिंक रिलेटिव होगा वही आपका क्या है प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर होगा। लेकिन अगली साल जब आप इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे चेन बेस प्रीवियस ईयर का, उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर के लिंक रिलेटिव से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा ये। तो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है एक, ठीक है, 2005 से लेके 2010 तक के हमें क्या दे रखे हैं, प्राइस दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका लिंक रिलेटिव, ठीक है भाई, LIN के लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या है हम करंट प्राइस लेंगे, ठीक है आपका, और करंट हमारा कितना है 30 अपॉन के 30 हो जाएगा भाई, ठीक है, और 100, तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस हमारा है 36। अब इसके डिवाइड करना में प्रीवियस ईयर के प्राइस, प्रीवियस ईयर का प्राइस हमारा हो गया 30, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब आप इसको काटेंगे तो काट लीजिए 12 सॉरी 1 मिनट, इसको 3 से काट लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12, 0 से 0, ये आपका आ जाएगा 120 भी, ठीक है।
60 आपका हो जाएगा, प्रीवियस ईयर प्राइस हमारा हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 12 से काटते हैं, ये 5 पे चला जाएगा भाई। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा, इसको कर लेंगे एक बार। ठीक है, एक बार अगला देख लेते हैं। 75 ये हो जाएगा 60, 15 से काट लेते हैं इसको, 4 से आ जाएगा 25, 25 15 125, ये 125 आ गया आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका करंट ईयर प्राइस हमारा है 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 75, 25 से ये आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट के आ जाएगा आपका 80। इसको कर लेते हैं भाई, इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 133.3। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छिके 18, 166.66। ठीक है ना, ठीक है, ये आपके निकल के आ गया भाई लिंक रिलेटिव। अब लिंक रिलेटिव से जो चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेशन करना है वो देखिए आप, चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसमें हमें क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर का हमें चेन बेस इंडेक्स लेना है, लेकिन वो तो है नहीं, तो वो 100 ही लेंगे हमें। ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, हमारा जो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है ये 100 ही है भाई। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो ये आपका ये इसकी तो वैल्यू उतनी आ जाएगी आपकी 100 ही। ठीक है, अब दूसरा समझिए यहाँ पे, अब हमारा देखिए ये क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया चेन बेस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे, इसको यहाँ वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमें क्या लेना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारा करंट ईयर का क्या है, लिंक रिलेटिव है 120 से, भाग कितने से कर देंगे, 100 से, ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 120। ठीक है, अब देख लीजिए अगला, अब हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्या लेना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर, ये कितना है भाई 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारा क्या है करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है वो हमारा 166.66 है। ठीक है, भाग कर देंगे किससे भाई, 100 से, तो ये आपका आ जाएगा, अगर आप इसको करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 12 छिक्का 72 और 7, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 199.99। ठीक है, समथिंग इसके आसपास इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या था हमारा भाई, ये निकल के आ गया 199.99। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 125 से, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। ठीक है, आप इसको काट लेंगे 5 से, ये चला जाएगा 4 पे, 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 निमा 36, लगभग यही आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 5 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगी भाई आपकी 249.5। ठीक है, अगला हम चेन बेस इंडेक्स निकालेंगे, तो प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स ले लेंगे 249.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 133.3, और भाग कर देंगे किससे, 100 से, तो इसकी क्या है भाई, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं भाई, चेन बेस इंडेक्स नंबर भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।